आरा में एक जमीन विवाद का फैसला 108 साल बाद आया है। इस कानूनी लड़ाई में 4 पीढ़ी निकल गईं, लेकिन ये केस लड़ते रहे। फैसले के बाद अरविंद सिंह के परिवार में खुशी का माहौल है। दरअसल 1914 में पहली बार 9 एकड़ जमीन को लेकर मामला दर्ज हुआ था। ये जमीन कोइलवर बबुरा रोड में है। उस दौरान देश अंग्रेजों के गुलामी में जकड़ा हुआ था। साल 1947 में देश आजाद हुआ, संविधान का भी निर्माण हो गया, लेकिन इस केस का फैसला नहीं आ सका। लेकिन 108 वर्षों बाद आरा सिविल कोर्ट ने इस मुकदमे पर फैसला सुनाया है। आरा के व्यवहार न्यायालय में एडीजे 7 श्वेता सिंह के फैसले के बाद अरविंद सिंह का परिवार काफी खुश है। था सिविल कोर्ट में जाने का नथुनी खां के सोकॉल्ड वंशज का, जिसे कि बाद में कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि आप जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं गए। तो लास्ट में दरबारी सिंह ने अपने शेयर को कार्व आउट करने के लिए 75/1970 टाइटल सूट किया, जिसका डिसीजन 1992 में हुआ। और जो अपोजिट पार्टी थे डिफेंडेंट, वे प्रेजेंट अपील 3692 फाइल किया, जिसका डिसीजन 11 मार्च 2022 को हुआ, जिसमें कि दरबारी सिंह के क्लेम को कोर्ट ने पुनः सही माना, सेल्डिट को सही माना, और उन्होंने डायरेक्ट किया लोकल प्रशासन को और सिविल कोर्ट लोअर कोर्ट को कि आप इसमें इमीडिएट कमिश्नर बहाल कर ज़मीन को निकालें, और लोकल प्रशासन को डायरेक्ट किया कि आप ज़मीन को इमीडिएट रिलीज कीजिए। इसमें मुझे यही कहना है कि हमारे लर्नेड एडीजे श्वेता सिंह ने जो मेहनत किया है, ये जुडिशियरी के लिए और वकील समाज के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। इसलिए ये रिकॉर्ड इतना पुराना हो गया था कि कोई टच करना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने लगातार 3 बरस तक बहस को सुना। कोरोना काल में भी उन्होंने समय दिया, और एट लास्ट हर बिंदु पर उन्होंने ये डिसीजन दिया, जो कि बहुत ही सम्मानित डिसीजन है। और इसमें हमारे सीनियर श्री गणेश पांडे जी ने हमें बहुत उत्साहित किया। हर क्षण वो साथ में रहे, और उन्हीं की प्रेरणा से ये केस, इसमें करीब 3 पीढ़ी जो दरबारी सिंह के बाद कंटेस्ट की, 3 पीढ़ी में, चूँकि 1930 के बाद ये आए, 3 पीढ़ी वकील, जज, लॉयर सब लोग चले गए हैं। इसमें हमारे ग्रैंडफादर स्वर्गीय शिवदत्त नारायण सिंह, मेरे पिता वकील थे स्वर्गीय बद्री नारायण सिंह, और प्रेजेंटली अपने सीनियर के सहयोग से मैं सत्येंद्र नारायण सिंह काम करता हूँ। जानकारी के अनुसार 1911 में नथुनी खान के निधन के बाद पत्नी जैतून खान, बहन बीबी बदलन और बेटी बीबी सलमा के बीच बंटवारे का विवाद हो गया था, जिसके बाद इस जमीन को लेकर कोर्ट में 1914 में वाद दायर कराया गया था। इसी दौरान जमीन के एक हिस्सेदार से कोइलवर के निवासी स्वर्गीय दरबारी सिंह ने 3 एकड़ जमीन खरीद ली थी। वहीं जैतून खान की पत्नी से दूसरी पार्टी ने पूरी जमीन खरीद ली। इस पर दोनों खरीदारों में मुकदमा शुरू हो गया। 9 एकड़ विवादित जमीन के मामले में तत्कालीन दंडा अधिकारी ने धारा 1931 को पूरी 9 एकड़ विवादित जमीन को जब्त करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद स्वर्गीय दरबारी सिंह ने जमीन को मुक्त कराने के लिए कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराया। 17 मार्च 1992 को अदालत ने पक्ष में जमीन मुक्त करने का आदेश दे दिया था, जिसके खिलाफ दूसरे पक्ष के लोगों ने अपील दायर कर दी थी। इसलिए कि हमारे पूर्वज इसको लड़ते रहे, हम लोग तक आज 4था पीढ़ी हम लड़ रहे हैं। क्या वो सब विवाद हुआ था, क्या माने किससे? उसमें नथुनी खां ओरिजिनल प्रॉपर्टी होल्डर थे, जो कि जिनकी मृत्यु के बाद उनका वंशज मुस्लिम लॉ के अनुसार अपना शेयर के लिए हाई कोर्ट तक वो लोग लड़ा है 1914 में। और वहाँ से फिर जब ये लोग का डिसाइड हो गया, तो उसके बाद ये लोग पाकिस्तान पूरे लोग पाकिस्तान जाने लगे। तो हमारे गांव के एक परिवार थे, सोलंकी परिवार, वो लोग उनकी पत्नी से, नथुनी खां की पत्नी जीवित थी, उनकी पत्नी से वो ज़मीन को, पूरे ज़मीन को उन्होंने रजिस्ट्री करा लिया। और हमारे पूर्वज उनकी बेटी से उनका शेयर अपने लिखवाए, और हमारे गोतिया वगैरह को और उनके बेटा बेटी का शेयर के हिसाब से लिखवाया गया, जिस पर ये लोग दाखिल होना चाहा। उसमें विवाद हुआ, कोर्ट गया। 1930 से फिर हमारे परिवार के से इस परिवार को मुकदमा चल रहा था। दोनों परिवार कहाँ करा? ये केस आजादी के पहले किया गया था। कई कागज दीमक चाट गए थे और उन्हें किसी तरह जोड़कर उनका अवलोकन किया गया।
मुस्लिम परिवार के जमीन का बंटवारा का केस, उनके वारिसों के बिक्री की गई जमीन का केस और स्वर्गीय दरबारी सिंह का केस सभी आपस में जुड़े हुए थे। ये केस इतना उलझ गया था कि इसका फैसला आते आते 108 साल बीत गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए भोजपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट।